आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपका पॉलिटिकल साइंस का कल आपका पेपर होने वाला है, उसके बहुत इम्पोर्टेंट आपका आज की इस वीडियो में हम पेपर देखने वाले हैं। मेन पेपर आपका होने वाला है कल के लिए, जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ये पेपर, ज़रूर देख के जाइए। टाइम जो है आपके पास 2 घंटे का होता है, ठीक है? और मैक्सिमम जो मार्क्स है वो पेपर के वो है 40 नंबर का ये आपका पेपर होगा। सामान्य निर्देश में आप देखेंगे तो सेक्शन 3 होंगे, टोटल सेक्शन ए बी सी करके, ठीक है। सेक्शन ए होगा, उसमें 8 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे, 2 अंक के हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर देने, ठीक है। दो दो अंक के क्वेश्चन। जो सेक्शन बी होगा आपका, इसमें जो है 3 प्रश्न होंगे 4-4 नंबर वाले। और सेक्शन सी होगा, उसमें 6-6 अंक के जो है 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सामान्य निर्देश आप सभी को पता होना चाहिए, इंग्लिश में चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट हम पेपर पे आते हैं, यहाँ से आपका सेक्शन ए चालू हो जाता है। यहाँ पे सेक्शन ए में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो वेरी सोर्स क्वेश्चन होंगे, 2 अंक के क्वेश्चंस होंगे। टोटल जो है 2 अंक के आपके 8 क्वेश्चन है, 2-2 अंक के, और ये 16 नंबर का जो है टोटल आपका सेक्शन ए जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आते हैं हम क्वेश्चंस पे। यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला पूछा गया क्वेश्चन, सामाजिक प्रतिबंध क्या है? सामाजिक प्रतिबंध होता क्या है? तो सामाजिक प्रतिबंध 2 नंबर में पूछा गया। आंसर देखते हैं। सामाजिक प्रतिबंध का आशय है कि समूह, समुदाय या राज्य, ठीक है, समूह हो गया, समुदाय हो गया या राज्य के द्वारा व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना है। ऐसे प्रतिबंध जो जरूरी हो, जिनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित हो। बिना प्रतिबंधों के स्थिति अराजकता की हो जाएगी, अव्यवस्था की स्थिति हो जाएगी, ठीक है, अव्यवस्था की स्थिति हो जाएगी। तो सामाजिक प्रतिबंध आपने ये जाना, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दूसरा जो है आपका अथवे में पूछा जाएगा कि आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ आपको स्पष्ट करना है इस क्वेश्चन में। तो आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? अपनी रुचि व योग्यता अनुसार जो है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होगी, देश में उद्योग धंधों को चलाने की स्वतंत्रता होगी, और धन का उत्पादन व वितरण जो है ठीक ढंग से हो, ये हम जो है कर सकते हैं। यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता था। 2-2 नंबर का ये आपका पहले क्वेश्चन में अथवा मिलेगा, उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन जो सेक्शन ए है उसमें कोई अथवा नहीं है, एक क्वेश्चन को छोड़ के। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं तो सकारात्मक कार्यवाही का वर्णन करना है। जो इसका आंसर देखते हैं तो जो कानून बना दिए गए उन्हें सही रूप में लागू करना, असमानता की गहरी खाई को भरने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, और दलित वंचित समुदायों, महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति तथा हॉस्टल जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। सकारात्मक कार्यवाही में ये सब आएंगे, ठीक है, सकारात्मक कार्यवाही। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, राजनीतिक न्याय क्या है? तो किसी भी लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक न्याय का अर्थ है समान राजनीतिक अधिकारों को प्रेरित करना। राजनीतिक न्याय राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सहभागिता के लिए है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार राजनीतिक न्याय की अभिव्यक्ति है। सार्वजनिक कार्यालयों में निर्वाचित होने के लिए अवसर की समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता राजनीतिक न्याय के महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो राजनीतिक न्याय, राजनीतिक जो जहां पे भी आए आपको जो है वोट डालने का अधिकार यानी मताधिकार जो है, ये वाला पॉइंट आप जरूर डालिए, ठीक है। निर्वाचन होने का अधिकार, ठीक है, निर्वाचित होने का अधिकार यानी आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, वोट डालने का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बना सकते हैं अपने। तो ये पॉइंट जो है मेनली सभी में आते हैं, ये चीज आप देख लेना है। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं तो अध्यक्षात्मक जो सरकार है उसके स्वरूप का आपको वर्णन करना है। तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति ही राज्य व सरकार दोनों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति सामान्यतः जनता द्वारा निर्वाचित होता है और वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यहाँ पे जो है ये पॉइंट जो है आपको डालने हैं अध्यक्षात्मक सरकार का स्वरूप में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, मंत्री परिषद का आकार का आपको वर्णन करना है। तो मंत्री परिषद देखिए, संविधान जो है हमारा, उसमें कहा गया संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या को सीमित एवं निश्चित किया गया। मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह है मंत्री परिषद कि मंत्री परिषद का आकार है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चंस करके जरूर जाए, बहुत अच्छे तरीके से समझ के। छठा क्वेश्चन जो है आपका वो पूछा गया, सक्रिय न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू क्या है? तो मतलब सक्रिय मतलब जो अभी के समय में चल रहा है न्यायपालिका, उसका नकारात्मक पहलू क्या है? तो देखेंगे
तो न्यायपालिका के काम में क्या बोझ बढ़ गया है। न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच जो है अंतर करना जो है मुश्किल हो गया है। जैसे वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच व चुनाव सुधार करना इत्यादि विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए। सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। तो ये अब देखें काम बहुत बोझ बढ़ गया है। तो काम जो बोझ बढ़ने के कारण जो है वो आगे के अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे। यहाँ पे देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है आपका 7वां, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का क्या अर्थ है। तो इसके लिए सभी के लिए जो समान अधिकार तथा भेदभाव की मनाही है। नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके काम व कार्यकलापों के आधार पर जो है जांचा जाना चाहिए। अगर दो जाति है, भिन्न जातियां है, दो व्यक्ति है और वो एक ही काम कर रहे हो तो उनको समान जो है पारिश्रमिक मिलना चाहिए। 2 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे अगले क्वेश्चंस पे आते। अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन तथा रिट में अंतर आपको बताना है। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय जो आदेश जारी करती है उसे रिट कहते हैं। ठीक है, अब न्यायिक पुनरावलोकन में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन लिया है। तो वैसे ये आपके 2-2 नंबर वाले जो 8 क्वेश्चंस थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाए। और मैंने इससे पहले जो आपके प्रैक्टिस पेपर जो है, टोटल प्रैक्टिस पेपर की बात करें तो हमने 7 जो है प्रैक्टिस पेपर आपको दे दिए हैं। उनको जरूर देख के चले जाए। आपको जो है नीचे जो है आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहां पे लिंक वीडियो का नहीं मिलेगा, डायरेक्ट वीडियो नीचे जो है आपको शो हो जाएगी। वहां पे आप क्लिक करके जो है वीडियोस देख पाओगे। ठीक है, अब आते आगे जो है सेक्शन बी पे। सेक्शन जो बी होगा आपका, इसमें जो है 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर वाले और ये टोटल 12 नंबर का जो है आपका सेक्शन जो बी है वो है। ठीक है, 12 नंबर के क्वेश्चन है इसमें। तो सेक्शन बी पे आते हैं। सबसे पहला इसका 9वां क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार का क्या अर्थ है। तो देखिए न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक क्या है जांच कर सकता है। यदि ये संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, और आगे जो पॉइंट है संघीय संबंधी केंद्र और राज्य संबंध के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करती है तथा प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करती है। नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। और लास्ट पॉइंट है जनहित याचिकाओं द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ने न्यायपालिका की शक्ति में जो है बढ़ोतरी की है। तो यहाँ पर जो है न्यायिक पुनरावलोकन 4 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करना है आपको इसमें। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती क्या है, सबसे पहले आप ये बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चंस कई बार करवा रखे हैं। अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। व्यक्ति अपने विचार को क्या है कहकर, लिखकर या किसी माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है 19 उसके द्वारा नागरिकों को क्या है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस पर जो है इस स्वतंत्रता पर जो है समुचित प्रतिबंध है। कोई भी स्वतंत्रता बंधनों के अभाव में नहीं रह सकती। सभी को पता है कि हर एक चीज पर जो है बंधन होना जरूरी है। बंधन अगर नहीं होंगे तो उसका मिसयूज हो सकता है। प्रतिबंधों के कारण ही क्या है लोगों की स्वतंत्रता जो है वो कायम रह पाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है परंतु वह किसी भी व्यक्ति का लेकिन वह किसी भी व्यक्ति का क्या अपमान नहीं कर सकता या किसी को जो है अपशब्द नहीं कह सकता। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य तो कर सकता है परंतु वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। परंतु राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह जो है देश की जो है अखंडता, सुरक्षा और शांति, नैतिकता आदि को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर भी वो प्रतिबंध लगा सकती है। और राज्य ये भी ध्यान देती है कि व्यक्तियों के ऊपर यानी प्रतिबंध इतने भी ना हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। ठीक है, और लोकतांत्रिक राज्यों में सरकार लोगों का स्वतंत्रता की रक्षक है। तो यहाँ पे आपका जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आए तो अगला मैप से आएगा क्वेश्चन। मैप मैंने आपको हर एक वीडियो में यही मैप लिया है और एक ही मैप आएगा आपका, यही आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने मैप कोई भी नहीं देखा। आपकी जो 6 चैप्टर है टर्म 2 के उसमें ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आएगा। इसमें से 4 आपको पूछा जाएगा, ये आप जरूर कर ले। आगे जो है अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है
स्थायी कार्यपालिका की भूमिका का आपको वर्णन करना है। तो स्थायी कार्यपालिका होती क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। स्थायी कार्यपालिका जिसे नौकरशाही भी कहते हैं। कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन जो है सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा कहते हैं। अब स्थायी कार्यपालिका में वे लोग आते हैं जो स्थायी होते हैं। जैसे मैंने आपको कई बार जो है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताया है। तो यहाँ पे नौकरशाही यानी स्थायी कार्यपालिका की बात करें तो यहाँ पे नौकरशाही में सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में जो है मंत्रियों का सहयोग करते हैं। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है। प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती रहती है। ऐसी स्थिति में क्या है, हमें एक प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में क्या है, मदद करे। आगे जो है नौकरशाही के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो कुछ उनका एग्जाम लेकर होता है। जैसे नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, प्रांतीय सेवाएं होगी और स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित है, जिसके अंदर आईपीएस ठीक है, आईएएस ये सब आते हैं। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की जो भर्ती की प्रक्रिया का कार्य है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को सौंपा गया है। ठीक है, तो ये इन्हें चुनकर जो है यहाँ भेजती है। और ये जो है एक स्थायी कार्यपालिका होती है जिसके अंदर लोग जो होते हैं रिटायरमेंट की आयु तक वर्क करते हैं। ये बहुत अपने कार्य में बहुत अच्छे होते हैं। इनको जो है इनको और ये जो है राजनीतिक कार्यपालिका की मदद भी करते हैं। जैसे मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इन सबकी मदद करते हैं। इसी के अथवे में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, संसद स्वयं को यानी किस प्रकार अपने आप को नियंत्रित करती है। तो देखिए संसद में बहुत सारे बहस होती है, आपको भी पता है। इसके अंदर वो खुद को कैसे नियंत्रित करती है। पहला पॉइंट है संसद का सार्थक में अनुशासित होना, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। दल बदल निरोधक कानून द्वारा जो है 1885 में 52वां जो है संशोधन किया गया। 91वें संशोधन संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत जो है सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की जो है सदस्यता से त्याग पत्र दे तो उसे दल बदल कहा जाता है। अध्यक्ष उसे जो है सदन की सदस्यता के अयोग्य जो है ठहरा सकता है। आगे जो इसमें पॉइंट आएगा, इसमें भारतीय संघात्मक, चौथा पॉइंट है भारतीय संघात्मक सरकार में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इकाइयों को मिलाकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। ये अभी चेंज हो गए, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश चेंज हो गए और राज्य आपके जो है 28 हो गए, जम्मू कश्मीर हट गया। तो आप इसे जो है देख लेना गूगल करके अगर नहीं पता हो तो। दिल्ली की को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। पांचवा जो पॉइंट है, भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में क्या द्विसदनीय है। राज्यों में कानून निर्माण का कार्य जो है विधानमंडलों को सौंपा गया है। जैसे दो है, निम्न सदन को विधानसभा और उच्च सदन को जो है विधान परिषद कहते हैं। तो यहाँ पे जो है संसद कुछ इस प्रकार से अपने आप को नियंत्रित करती है। अपने काम के बोझों को जो है कुछ इस प्रकार जो है कम भी करती है, जहाँ पे राज्यों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से संसद अपने आप को नियंत्रित करती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका 13वां, समानता के प्रमुख प्रकार। समानता के देखिए प्रकार कितने सारे हैं, आपसे जो है कोई भी पूछ सकता है। जैसे प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है, ठीक है, प्राकृतिक समानता, नागरिक समानता, सामाजिक समानता व कानूनी समानता, राजनीतिक समानता हो गया, आर्थिक समानता हो गया, शिक्षा की समानता हो गया, अवसर की समानता हो गया, सांस्कृतिक समानता हो गया। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करके आपको जो है लिखने हैं और आप एक्सप्लेन कर देंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है, कई बार। तो ये आपका क्वेश्चन जो है 6 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे जो है अगले पॉइंट, अगला जो है इसी में अथवा में पूछा जाएगा कि भारत में जो है जो सामाजिक न्याय है उसकी स्थापना के लिए जो उठाए गए कदम है वो कौन कौन से। ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको कई बार बताए हैं और इसमें से ये 6 नंबर का आए और या 4 नंबर का है। आपको जो है 4 से 5 पॉइंट आपके 4 नंबर वाले में और 6 से 7 पॉइंट जो है 6 नंबर वाले में लिखने हैं। जैसे इजी उठा लीजिए आप, निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कर दी गई है, 5 वर्षीय योजनाएं
अंत्योदय योजनाएं हैं, ठीक है। वंचित वर्गों को आर्थिक सामाजिक जो है सुरक्षा दी जाती है। मौलिक अधिकारों में जो है प्रावधान है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रयास किया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। किसान फसल बीमा योजना है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भी बहुत सारी चीजें जो है सरकारों द्वारा जो है उठाए जाते हैं कदम, ताकि सामाजिक न्याय है उसकी स्थापना जो है हो सके। तो ये था आपका पूरा पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करके जाएँ और पेपर में जो है आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। बहुत मेहनत करी हमने पॉलिटिकल साइंस के लिए। आपके लिए जो है टोटल जो है प्रैक्टिस पेपर आपकी जो है हमने 7 बना दिए, प्रैक्टिस पेपर 7, और इसको एक और हमने पेपर बना दिया, ठीक है। तो इस पेपर को जो है और पिछले जो 7 पेपर हमने कराए उसको ज़रूर देख लिए। सिर्फ पेपर देख लिए और हमने जो है आपको एक बुक 1 का और बुक 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया, उसको एक बार देख लिया, ठीक है। तो आपका जो है पॉलिटिकल साइंस का पेपर अच्छा चला जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था ये आज का वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। लाइक करना ना भूलें, शेयर कर अपने दोस्तों में जो है शेयर करें इसे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे जो है आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा उस पे जो है क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इससे आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन देख पाओगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको करके जाने हैं। आपका जो कल का पेपर है उसके लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सभी जो है बच्चे पेपर अच्छे से दे के आए। फिर मैं आपको जो है कल जो है इसका पेपर जब हो जाएगा, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट का, तो मैं थोड़ा जो है आपको जो उसके आंसर्स है वो भी आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा। तो वो चीजें भी देखना ना भूले। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।